केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, तो शुरू में हास्यास्पद लगने वाला ये बयान अब चमत्कारिक बयान लग रहा है और नज़र आ रहा है कि किस तरह से माओवादी लगातार बिखरते जा रहे हैं और वापस लौटने का सिलसिला शुरू है। बीते दिनों हमने जब रामधर को मुख्य धारा में जोड़ने में जब रामधर ने हमें कॉल किया और हमने उनकी भी मदद की, तो उसके बाद आज एक बार फिर से उसी कड़ी में सुकमा जिले में 10 माओवादी अपने हथियारों के साथ वापस लौटे हैं। और क्या है पूरा मामला, कितने माओवादी हैं, इन परिणाम कितना था, इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब सरकार बदली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया, जो चुनाव के पहले लगातार ये दावा करते रहे कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार बनी और उन्होंने पता नहीं वो कौन सा उनके दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरह से उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उन्होंने सीधे तारीख तय कर दी कि 31 मार्च 2026 को पूरा इलाका माओवाद से मुक्त हो जाएगा। पहले लगा कि ये तो बिल्कुल बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी। इसके पहले भी कई बयानबाजियां ऐसी होती रही हैं नेताओं की जो पूरी नहीं होती और बाद में चलकर उस बयान पर कुछ और बयान दे दिया जाता है। इसी तरह से देखा जाने लगा, लेकिन समय बीतता गया, जवानों ने रणनीतियां बदली, जवानों ने अपना पसीना खून सब बहाया और इस तरह से पूरे प्लानिंग की गई कि धीरे 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 ऐसा लगने लगा है कि अब माओवाद 31 मार्च तक भी टिक पाएगा या नहीं, इस पर भी संशय है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि सबसे पहले वो चमत्कारिक मुठभेड़ हुई जिसमें गुंडेकोट में माओवादियों के महासचिव बसवराजू मारे गए। उसके बाद लगातार सेंट्रल कमेटी के सदस्यों का मारा जाना और उसके बाद एक नया काम हुआ, सबसे आश्चर्यजनक कर देने वाला, सबको चौंका देने वाला, कि माओवादियों के शीर्ष नेता पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हथियार लेकर लौटे। फिर उनके साथ ही सेंट्रल कमेटी के सदस्य सतीश कोपा अपने 158 साथियों के साथ अबूझमाड़ से बाहर निकल कर आए। सबके हाथ में उनके हथियार और कारतूस भी थे और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी रहा। फिर गरियाबंद में वापसी हुई। बीते दिनों सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर भी वापस लौटे और उसी तरह आज सुकमा जिले में भी 10 माओवादी वापस आए। इन्होंने भी अपने हथियार साथ मिलाए हैं। इन माओवादियों पर बताया जाता है कि 33 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा पुलिस ने आज इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है और प्रेस नोट में उन्होंने जानकारी दी है ये जो माओवादी लौट कर आए हैं इन पर कितना इनाम था और कौन कौन से हथियार ये अपने साथ लेकर आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें PLGA के भी लड़ाके शामिल हैं। सुकमा पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया, उन्होंने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने पूना मार्गेम नाम दिया है, पुनर्वास से पुनर्जीवन तक, गोंडी का शब्द इस्तेमाल किया है। 10 माओवादी कैडर हैं जिसमें 6 महिला माओवादी हैं और इन पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो माओवादी वापस लौटे हैं इसमें एक AK-47, 2 SLR राइफल, एक स्टेन गन और एक BGL लॉन्चर भी उन्होंने बाकायदा पुलिस के हाथों सौंपा है। वापस आने वाले 10 माओवादियों में PLGA बटालियन नंबर 1 जिसका कमांडर देवा है और इसका प्लाटून कमांडर CYPCM रैंक का है। दरबा डिवीजन के 2 एरिया कमेटी सदस्य हैं। इसमें PLGA मिलिट्री प्लाटून नंबर 31 के एक PPCM सदस्य हैं। वहीं PLGA के मिलिट्री प्लाटून नंबर 26 के एक PPCM सदस्य हैं। गोलापल्ली LOS के 2 सदस्य हैं और 3 पार्टी सदस्य हैं। इस तरह से 10 माओवादी हैं जो वापस लौटे हैं। इस दौरान कल भी हमारी बस्तर IG से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अब केवल उंगलियों में गिन सकें इतने माओवादी ही बचे, जिसमें कि उन्होंने नाम लिया था देवजी, गणपति, मिसिर बेसरा, ये जो बड़े नाम हैं जो कि पोलित ब्यूरो है माओवादी संगठन के। वहीं अगर दंडकारण्य की बात की जाए तो इस इलाके में संग्राम जो कि CC मेंबर हैं और उसके साथ गणेश विके जो बीते दिनों उड़ीसा के इलाके में थे। और अगर दंडकारण्य में बड़े नेताओं की बात की जाए तो देवा जो कि बटालियन नंबर 1 के कमांडर हैं, जो हिड़मा की जगह हैं, वो और उनकी पूरी टीम है जो बटालियन की, जिसमें लगभग 100 से 150 की संख्या होगी जो ऑटोमेटिक हथियार के साथ हैं। उसके साथ ही पापा राव जो कि DKSZC, इस तरह के माओवादी बचे हुए हैं और उन्हें भी संभवतः ये कोशिश की जा रही है कि वापस लाया जाए किसी भी तरह से।
बस्तर आईजी ने यह भी कहा कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, वापस लौट आएंगे तो उन्हें ससम्मान उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर वापस नहीं आएंगे तो फोर्स का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो कभी भी जहाँ भी हो सकते हैं वो उस इलाके में जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। बस्तर आईजी ने यह भी कहा कि उन्हें वापस लौट आना ही चाहिए, क्योंकि अब स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहले थी, स्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। सुकमा जिले में आज सुकमा एसपी किरण चौहान ने भी एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2025 में केवल सुकमा जिले में ही 263 माओवादी संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। और साथ ही साथ ये आज के आंकड़ों के साथ ये आंकड़ा 263 पहुंच चुका है। बड़े नेताओं में नाम पापा राव, डीके जेडसी हैं और देवा बारसे हैं, और कोई नाम अब खास बचा नहीं। पोलित ब्यूरो हैं देवजी, और सीसी मेंबर में गणेश विके जैसे कुछ नाम बचे हुए हैं जो बचे। रामधेर का बेसब्री से पुलिस इंतजार कर रही थी कि रामधेर का क्या होगा। रामधेर भी बीते दिनों राजनांदगांव वापस लौट चुके हैं। तो लगातार माओवादी संगठन छोड़कर वापस आ रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसको लेकर बीते दिनों रामधेर ने भी एक अपील की जब वो वापस लौट आ रहे थे कि वापस आ जाएं सभी, और वापस आने के बाद जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी भी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हथियारों के बिना, संविधान के साथ और लोकतंत्र के अंतर्गत रहते हुए। वहीं वेणुगोपाल सोनू दादा और सतीश कोपा ने भी यही अपील अपने बचे हुए माओवादी संगठन के सदस्यों से की है कि वापस लौटाएं। परिस्थितियां उस तरह से नहीं है कि अपनी जान दे देनी चाहिए। अब वहीं मुझे लगता है कि एक बात हमें भी बोल देनी चाहिए कि जो माओवादी अगर आना चाहते हैं, मतलब उनकी इच्छा है, क्योंकि हम कौन होते हैं उनके फैसले बदलवाने वाले या उन्हें फैसला के लिए प्रेरित करने वाले। लेकिन अगर आपको लगता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और वापस आ जाना चाहिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी वापस आने में खतरा है, क्योंकि देखिए बीते दिनों 2-3 एनकाउंटर हुए, जिसमें सबसे पहले जो विकास नागपुर है उर्फ अनंत, जब वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान भी उनकी मुठभेड़ हो गई थी, क्योंकि फोर्स लगातार अपना काम कर रही है जंगलों के अंदर। तो जब वो जंगलों के अंदर थे और इस प्रक्रिया में थे कि वापस लौटा जाए, तो भी एक एनकाउंटर हुआ। ये बात अलग है कि उन्हें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक जवान जरूर शहीद हो गए, आशीष शर्मा, जो कि दुखद है। वहीं दूसरी ओर रामधेर जब लौट रहे थे, उन्होंने भी बताया कि उनके ऊपर भी मुठभेड़ हुई थी। हालांकि उसमें दोनों ही पार्टी में किसी को नुकसान नहीं हुआ, पुलिस और माओवादी दोनों सुरक्षित थे, लेकिन वो किसी तरह से जिंदा वापस आ गए। और इसी तरह से बीते दिनों जो बीजापुर में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 माओवादी मारे गए और 3 जवान भी शहीद हुए, उसमें भी यही पता चल रहा है कि वो भी कहीं मूव कर रहे थे। और हो सकता है कि दरअसल हो क्या रहा है कि जो रामधेर ने भी बताया मुझे कि ये सारे माओवादी जिस जिस इलाके के हैं, अब ये एक साथ फैसला लेते हैं मिलने के बाद। तो इनकी कोशिश रहती है कि वो सारे टीम एक साथ हो जाएं, फिर एक राय हो जाए कि क्या करना है, और अगर वापस चलना है तो फिर सारे एक साथ होकर वापस लौटने की मंशा जाहिर कर रहे थे। रामधेर ने बताया कि एमएमसी जोन में भी तीनों टीम इसी तरह से एकजुट होकर वापस लौटना चाहती थी, जिसमें विकास नागपुरे, सुरेंद्र उर्फ कबीर जो कि सुकमा के हैं, और रामधेर, ये तीनों लोग। लेकिन किसी कारणवश तीनों टीम भटक कर अलग हो गई, और अलग होने के बाद दोनों ही टीमों के ऊपर पुलिस ने अटैक भी किया, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करेगी। जंगल में जब तक आप समर्पण नहीं कर दें या मुख्य धारा में लौट कर नहीं आते, तब तक आप माओवादी ही कहलाते हैं, और अगर आप जंगलों में पाए जाएंगे तो इनकाउंटर में मारे जा सकते हैं। तो ये खतरा लगातार बरकरार है, क्योंकि जवान जिन्होंने अपने साथी जवानों को खोया है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक द्वेष तो होगा ही, मानव प्रवृत्ति है कि ये वही माओवादी हैं जिन्होंने हमारे साथियों की हत्या की। तो ये भी एक मानव प्रवृत्ति के तहत हो सकता है कि वो जंगलों में आपको मिले तो आपके साथ में मुठभेड़ करें। और फोर्स अभी इतनी मजबूत है, उनके पास इतने सारे वेपन्स और सारे संसाधन हैं कि माओवादी अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। हाँ, आप थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से लड़ पाएँ ये स्थिति वर्तमान में तो आपके लिए संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बस्तर टॉकीज़ भी लगातार इस प्रयास में है कि वो माओवादी जो लौटने की मंशा रखते हैं, वापस चाहते हैं कि वो किसी भी तरह सुरक्षित वापस आ जाए। अगर आपकी इच्छा होती है कि वापस आना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप बस्तर टॉकीज़ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे से संपर्क करने के लिए हमने अपना नंबर नीचे दे रखा है, जिसका नंबर है मेरे मोबाइल नंबर का। इस पर आप मैसेज कर दें तो आपसे हम संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8966898900। ये मेरा नंबर है।
8900898900। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं भी होंगे, कहीं भी, किसी भी जंगल में होंगे, आपको वापस लौटने के लिए जो भी मदद होगी वो मदद की जाएगी। ये मदद इसलिए नहीं कि इसमें कोई हमको श्रेय चाहिए, ये मदद इसलिए कि जो लोग लौटना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि बेवजह किसी की जान ना जाए। जो चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में लौट कर आ जाएं, जो सोचते हैं कि इतने साल अगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वापस चलना चाहिए, उनके शीर्ष नेता वापस आ चुके हैं, तो उनकी मदद। और जो नहीं लौटना चाहते, जिनको लगता है कि ये हथियारबंद संघर्ष अभी भी हम जारी रखना चाहते हैं, तो ये उनकी खुद की इच्छा है, उनका खुद का निजी फैसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। उस पर फिर ये आपका फैसला है, आप जो चाहते हैं वो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो बस्तर टॉकीज ज़रूर आपकी मदद करेगा, आपको वहाँ से निकाल कर लाने के लिए। जो भी इसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं समर्पण कराने की भूमिका निभा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो वापस आना चाह रहे हैं वो बेवजह मारे ना जाएं। तो मुझे लगा कि आज की ये समर्पण हुआ और जो लोग वापस लौटे इसकी जानकारी आपको दूं, और साथ ही साथ मुझे लगा कि ये बात भी कह दूं कि जो लोग वापस आना चाह रहे हैं उनको लाने के लिए हम तैयार हैं, उन्हें हर तरह से मदद की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप समर्पण करने के लिए या निकलना चाह रहे हैं और उस दौरान आप फोर्स की गतिविधियों में फंस जाएं और एनकाउंटर में मारे जाएं, यह और ज़्यादा दुखद होगा। जो लोग नहीं लौटना चाहते वो तो लड़ने को तैयार होंगे, तो उनका क्या होगा ये तो वो जाने या नियति जाने। लेकिन जो लौटना चाह रहे हैं, अगर वो फोर्स के जद में आ गए और बेवजह मारे जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा दुखद होगा। इसलिए मुझे लगा कि ये बात भी बोल देनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि मैंने बात सही कही है, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा इतना कि हर व्यक्ति तक पहुंचे, संगठन के लोगों तक भी पहुंचे, उनके मन की बात भी पहुंचे, वो क्या सोचते हैं ये बात भी पता चले। और लगता है कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे दौड़ भाग कर ले रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को, तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।